द स्टोरी बिगिंस और हम मिलते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मूफन से, एक थर्ड ईयर जूनियर हाई स्टूडेंट जो काफी नर्वस है अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि वो क्लास में वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एग्जाम मैजिक के सब्जेक्ट पर है। इस एकेडमी में सारे थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक डिजायर्ड मैजिक स्कूल में एंटर करना है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक टफ टेस्ट एग्जाम पास करना पड़ता है। मूफन एक्सप्लेन करता है कि उसके पास ठीक से पढ़ाई करने का टाइम नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले वो माउंटेन्स में सो रहा था और वहाँ उसे एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन मिला जिसने उसे एक नेकलेस दिया। और उसके क्लासमेट्स हमेशा उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो तो पक्का फेल हो जाएगा। सब उसे क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट मानते हैं। फिर हम मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है मोवाई। वो मूफन का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का और एक ऐसा परिवार से आता है जो आइस मैजिक में एक्सपर्ट है। स्कूल के बाद उसका फादर उसके लिए बाहर वेट कर रहा होता है। मूफन का फादर बहुत ही हम्बल इंसान है और हमेशा अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और उन्हें अपने बेटे के फ्यूचर की चिंता है क्योंकि उसके मार्क्स काफी लो है और उसके पास मैजिक स्कूल में एडमिशन के लिए रिकॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं है। फिर भी वो अपने बेटे को बताता है कि उसके लिए एक डिलीवरी ड्राइवर की जॉब ढूंढी है। अगर मैजिक में फ्यूचर ना बन पाया तो एक काम उसकी काम आ सकता है। लेकिन मूफन अपने फादर से कहता है कि वो और मेहनत करेगा और पक्का मैजिक स्कूल में एडमिशन लेगा। उसका फादर कहता है कि चिंता मत करो, वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सब कुछ करेगा। घर जाते वक्त मूफन अपने फ्रेंड्स के साथ चल रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका फादर अपने बॉस से बात कर रहा है। ये बॉस है मूव फैमिली का लीडर, जो कि सिटी के सबसे पावरफुल रिचेस्ट फैमिली में से एक है। लेकिन उनका एटीट्यूड काफी ह्यूमिलेटिंग है, स्पेशली मूफन के परिवार के लिए। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मूफन और मूव फैमिली का कनेक्शन काफी पुराना है। जब मूफन छोटा था तो वो मूव फैमिली की बेटी के साथ काफी वक्त बिताता था। एक दिन वो लड़की अपने फैमिली से भाग जाना चाहती थी क्योंकि वो उनके परिवार के तरीके से सहमत नहीं थी। वो मूफन से हेल्प मांगती है और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं और उसके बाद मूव फैमिली का बॉस मूफन के फादर को पेल देते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में आते हैं, जब मूव फैमिली का बॉस कहता है कि वो मूफन के फ्यूचर में हेल्प करेगा और उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो चाहता है कि मूफन का घर और उसका मॉर्टगेज जिसे वो अपनी लैंड में कन्वर्ट करना चाहता है। मूफन का फादर फाइनली एग्री कर लेता है अपना घर देने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा मैजिशियन बन सके। बाद में जब वो ये न्यूज मूफन को देते हैं, मूफन बहुत ही खुश हो जाता है कि वो अब मैजिक स्कूल में जा पाएगा। लेकिन उसका फादर उसे ये सच नहीं बताता है कि उसने अपना घर दे दिया है। वो सिर्फ कहता है कि जब तक मूफन मैजिक एकेडमी में रहेगा तब तक वो अपना घर किसी और को रेंट पर दे रहे हैं। लेकिन मूफन को असली सच पता होता है क्योंकि उसने खुद अपने फादर को बॉस से बात करते हुए देख लिया था। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स का पहला दिन होता है मैजिक स्कूल में, जब उन्हें अपनी एलिमेंटल पावर को वेकन करना होता है। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में होते हैं और कुछ लोग तो अपने एलिमेंट के केस से भी कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि लाइटिंग और फायर सबसे रेयर पावर्स होते हैं जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। टीचर सबको एक बैज देता है पहनने के लिए जो उनकी पावर वेकन होने के बाद लाइट अप करेगा, जैसे कि ग्रीन मतलब विंड, रेड मतलब फायर, ब्लू फॉर आइस और गोल्ड मतलब लाइटिंग। बाकी के क्लासमेट्स मूफन का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो क्लास का एकमात्र स्टूडेंट था जो एग्जाम में फेल हो गया था। सब उसे कह रहे होते हैं कि तू तो वेकेंट भी नहीं हो पाएगा। हर स्टूडेंट को एक एक करके स्टोन पे हाथ रखना होता है जिससे उनका एलिमेंटल पावर रिवील होता है। सबसे पहला नंबर आता है मूव भाई का। वो अपने हाथ स्टोन पर रखता है और उसे मिलता है आइस पावर, बिल्कुल उसके फैमिली मेंबर की तरह। जैसे किसी को पावर मिलता है उसका बेस्ट स्टार में बदल जाता है जो उसकी एबिलिटी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल स्टार्टिंग में किसी के पास ज्यादा स्टार्स नहीं होते, लेकिन मूव भाई के पास ऑलरेडी 1 स्टार होता है जो बताता है कि उसकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने टर्न लेते हैं और एक एक करके स्टोन पे हाथ रखते हैं। फिर टीचर मूफन का नाम बोलता है और क्लास फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। अब इसको तो सबसे घटिया पावर मिलेगी भाई। मूफन कामली क्लास के सामने जाके खड़ा होता है और अपना हाथ स्टोन पर रखता है। सब फिर भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसे स्टोन का यूज तक नहीं करना आता। इसके बाद टीचर आके उसकी हेल्प करता है। थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता और क्लास का अटेंशन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ, जहाँ एक स्टूडेंट को मिलता है पर्पल पावर लाइटिंग, जो कि दुनिया की सबसे रेयर पावर होता है फायर के साथ। जब सब लोग दूसरे क्लासरूम में चले जाते हैं तब मूफन अपनी आंखें बंद करता है और तभी स्टोन लाइट अप करता है, पर्पल भी और रेड भी। ये सिग्निफाई करता है कि मूफन ने एक नहीं 2 एलिमेंट्स फायर और लाइटिंग दोनों ही पा लिया है। ये कभी किसी ने देखा ही नहीं था क्योंकि सब दूसरे स्टूडेंट के लाइटिंग पावर में बिजी थे। इसके बाद जब सब वापस आए तो उन्हें सिर्फ मूफन का रेड बैच दिखा, फायर एलिमेंट। टीचर उसे कांग्रेचुलेट करता है और सब स्टूडेंट्स शॉक में होते हैं क्योंकि जिसको सब लूजर कह रहे होते हैं उसे मिल गया एक रेयर एलिमेंटल पावर। लेकिन मूफन अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि सिर्फ उसे पता होता है कि वो लाइटिंग भी प्रोसेस करता है। इसके बाद 2 महीने बाद की सीन दिखाया जाता है। टीचर सबको बताता है कि हर स्टूडेंट के पास 7 स्टार्स होते हैं जो वेकेंट के बाद ग्रेजुअली अनलॉक होते हैं और स्टूडेंट्स को सीखना होगा कैसे कंसंट्रेशन से उन्हें अलाई करके एक स्टार पाथ बनाया जाए जो उनकी फुल पावर अनलॉक करने की रास्ता होता है। टीचर मोबाइल से कहता है कि डेमोस्ट्रेशन देने को, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी 5 स्टार अनलॉक कर चुका था और वो क्लास का हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट होता है।
लेकिन मूफन के बेंच पे अभी भी सिर्फ एक स्टार दिख रहा होता है। सब फिर से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तू तो बिल्कुल जीरो है भाई, क्लास को शर्मिंदा करके छोड़ा है तूने। लेकिन सच असल में ये होता है, वो एक स्टार सिर्फ उसकी फायर एलिमेंट का होता है। उसका लाइटिंग पावर तो ऑलरेडी 6 स्टार्स तक पहुंच चुका था और अब सिर्फ एक स्टार और अनलॉक करना बाकी था। बाद में मूफन अपनी बहन से पार्क में टकराता है। उसकी बहन प्रॉपरली चल नहीं सकती जब तक उसके पास व्हील चेयर नहीं हो, लेकिन मूफन देखता है कि कुछ गुंडे उसकी बहन की व्हील चेयर ले गए हैं और अब उसकी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं। मूफन उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें व्हील चेयर वापस मांगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि निकल जा बे, नहीं तो तुझे भी तेरी बहन की तरह हैंडीकैप बना देंगे। मूफन ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और इसी मोमेंट में वो स्टार की पावर का यूज करके अपनी फुल पावर अनलॉक कर देता है। उसने स्टार पद एक्टिवेट किया और 7 स्टार जाग उठी। मूफन ने लाइटिंग एबिलिटी का यूज करके उन गुंडों पर अटैक कर दिया। गुंडे माफी मांगते और डर के हमारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मोबाइल फैमिली के बॉस से मिलता है और बॉस उसके 5 स्टार एबिलिटीज की तारीफ करता है। बॉस मोबाइल से मूफन के बारे में पूछता है तो मोबाइल कहता है कि मूफन बस एक 1 स्टार मैजिशियन है और स्कूल का सबसे बेकार मैजिशियन माना जाता है। बॉस कहता है कि हमें मूफन को क्लास से हटाना होगा और अगले एग्जाम में उसे फेल करवाना होगा। अगले दिन मोबाइल पूछता है कि वो मूफन को स्कूल से कैसे निकालेंगे, तो रिप्लाई मिलता है एक छोटा स्टोन जिसे मैजिक स्टोन कहते हैं, उसे यूज करके स्टोन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और इससे वो इंश्योर करेंगे कि मूफन को नेक्स्ट एग्जाम में डी से भी खराब ग्रेड मिले। लेकिन उनका प्लान काम नहीं करने वाला, क्योंकि मूफन छुप के अपनी फायर पावर भी ट्रेन करता है। उसके पास 5 स्टार कैपेबिलिटी है, लेकिन वो कहता है कि अभी भी एक काफी नहीं है, उसकी फायर एनर्जी अभी भी लो है। तो वो पूरे फोकस के साथ ट्रेन करना शुरू करता है, सिर्फ एक ही गोल के साथ, मूव फैमिली को प्रूव करना कि वो एक 4th मैजिशियन है और मैजिक स्कूल में रहने के लिए लायक है। एग्जाम का दिन आ जाता है। टीचर एक्सप्लेन करता है कि वो स्टूडेंट्स की पावर टेस्ट करेंगे जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में गेन किया है। पावर टेस्ट के लिए क्रिस्टल बॉल का यूज किया जाएगा जो उनकी पावर लेवल को ग्लो करके दिखाएगा। अगर बॉल सही अमाउंट में ग्लो करे तो इसका मतलब स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सब स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर टेस्ट करते हैं। स्कूल की सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मोर्निंग जू को एग्जाम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो क्रिस्टल का यूज करती है और अपने आइस मैजिक की पावर रिवील करती है जो बाकी स्टूडेंट को शॉक कर देता है। एक एक करके सब अपने टर्न लेते हैं और अपना पावर लेवल दिखाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बी और ए ग्रेड तक पहुंचते हैं। फिर आता है मूफाई का नंबर और वो रीच करता है ग्रेड एस जो कि हाईएस्ट ग्रेड है। अब मूफन का नाम अनाउंस होता है। जैसे ही वो जाता है, बॉस एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्रिस्टल के नीचे मैजिक स्टोन छुपा के रख दे जो मूफन की ट्रू पावर को अब्सॉर्ब कर लेगा। इसके रिजल्ट में मूफन को सिर्फ बी ग्रेड मिलता है। मूफन सस्पिशियस हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसकी असली पावर इससे कहीं ज्यादा है। वो क्रिस्टल बॉल को दोबारा यूज करता है और इस बार वो स्टोन ही तोड़ देता है। ये देखकर उनका नया टीचर बोलता है कि बॉल में कुछ फॉल्ट है। इंस्पेक्टर बॉल को रिप्लेस करता है। जब बॉल बदला जाता है तो मूफन की ट्रू पावर सामने आती है और उसे मिलता है एस ग्रेड। उसके क्लासमेट उस पर प्राउड फील करते हैं। फिर मूफन कहता है कि वो ऑप्शनल टेस्ट भी देना चाहता है और यहीं पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब वो अपने फायर एलिमेंट की असली पावर दिखाता है और अब मूफन को माना जाता है क्लास का सबसे पावरफुल स्टूडेंट। उसके बाद मूव फैमिली की लीडर मू जियोंग मूफन को एक रिंग ऑफर करता है जो रेस्पेक्ट और एडमिनिस्टर का सिंबल होता है क्योंकि मूफन ने एस रैंक हासिल किया होता है। वो मूफन से कहते हैं कि पुराने डिफरेंसेस भूल जाए और मूव फैमिली के लिए काम करे, उनको रिप्रेजेंट करे। लेकिन मूफन इस अपॉर्चुनिटी का यूज करता है ये कहने के लिए कि मूव फैमिली और उनका हर एक मेंबर एक नंबर के घटिया लोग हैं जो दूसरों को इंसल्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उसके पिता के साथ किया था। टीचर मूफन को समझाता है कि वो शांत हो जाए और मू जियोन से माफी मांगे, लेकिन मूफन सीधा कहता है कि वो किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेगा। वो याद दिलाता है कि 3 साल पहले मू फैमिली ने उनके साथ क्या किया था। मू फैमिली गुस्से में टीचर से कहते हैं कि मूफन को स्कूल से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो गेस्ट के साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन टीचर कहता है कि सिर्फ आर्गुमेंट की वजह से किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जब तक बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाए। तभी मू वाई जो मू फैमिली का एक मेंबर है मूफन को ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मू जियोंग कहता है कि उसकी जगह उसका गोद लिया हुआ बेटा यू यंग मूफन से लड़ेगा। मूफन ड्यूएल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन रूल के हिसाब से यह ड्यूएल अभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की उम्र कम है और स्कूल अलाउ नहीं करता। सो ड्यूएल 2 साल बाद डिसाइड होता है। 2 साल बाद नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेसर सबको एलीट क्लास में वेलकम करते हैं जहाँ से टॉप रैंक मैजिक को एडमिशन मिलता है या स्टूडेंट्स को मिलेगा एक खास मैजिकल रेलिक जिसे मैजिक ईक्यू कहा जाता है जो उनके ट्रेनिंग को टेस्टिकली इंप्रूव करेगा। टॉप 4 स्टूडेंट्स को यह ईक्यू 1 महीने के लिए मिलता है, लेकिन टीचर मूफन को बताता है कि मू फैमिली के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे सिर्फ 10 दिन के लिए ईक्यू मिलेगा। पर मूफन के पास एक और ईक्यू होता है, वो नेकलेस जो उसे पूरे आदमी ने दिया था। उसकी टीचर मिस टेन यूवी उसे मिलने आती है और बताता है कि यह नेकलेस एक एक्सटिंक्ट और सबसे पावरफुल रेलिक है। एक ग्रोथ टाइप ईक्यू है जो सारी टाइप्स के सोल्स और स्पिरिट्स को एब्सॉर्ब करता है और यूजर की एबिलिटी को ग्रो करता है, इसलिए मूफन को इसे संभाल के रखना चाहिए। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स माउंटेन जाते हैं एक आर्मी लीडर से मिलने जहाँ उनका ट्रेनिंग होना होता है और आर्मी लीडर उन्हें एक सीक्रेट हंटिंग प्रोग्राम में डाल देते हैं
जहाँ स्टूडेंट्स रियल एनिमीज को हंट करेंगे और अपने मेज स्किल्स को टेस्ट करेंगे। मुफन और बाकी स्टूडेंट्स अलग अलग टास्क कंप्लीट करते हैं जब तक वो लोग एक केव नहीं ढूंढ लेते। कमांडर कहता है कि केव में उसका एक ब्रेसलेट खो गया है और उन्हें वो वापस लेना है, लेकिन अंदर छुपा होता है एक वन आइड वुल्फ। लेकिन असली ट्रूथ ये था कि अंदर एक स्पीड वुल्फ था जो आर्मी के कंट्रोल में होता है और उससे कहा गया था कि स्टूडेंट्स पर सॉफ्ट अटैक करे ताकि उनके रियल एबिलिटीज टेस्ट हो सके। स्टूडेंट्स केव के अंदर जाते हैं और एक बड़े मॉन्स्टर से टकराते हैं। ज्यादा स्टूडेंट्स डर जाते हैं सिर्फ मूव आई के अलावा जो आइस मैजिक यूज करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स को ज्यादा डैमेज नहीं होता। तभी एक लड़की स्टूडेंट आगे बढ़ती है। मुफन उसे बचाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। मुफन उसे केव के बाहर ले जाती है पर वो लड़की फिर से केव में वापस चली जाती है अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैच प्रूव करने के लिए। लेकिन दूसरी बार भी वो मॉन्स्टर को डैमेज नहीं कर पाती और इस बार उसे लाइटिंग यूजर स्टूडेंट बचाता है। मुफाई भी दूसरी बार अटैक करता है लेकिन मॉन्स्टर उसे जमीन पे फेंक देता है। तब मुफन आता है और अपना मैजिक टेस्ट करता है। वो अपने स्टार्स एक्टिवेट करता है और फायर मैजिक से फायरबॉल शूट करता है। इस बार उसकी फायर मैजिक इग्निशन लेवल 2 तक पहुंच जाती है जो टीचर्स को शॉक कर देता है जो ऊपर से देख रहे होते हैं। कमांडर बाकी टीचर्स को बताता है कि अब वो वुल्फ उनके कंट्रोल में नहीं था, स्टूडेंट्स असल में डेंजर में है, इसलिए सब नीचे आते उन्हें बचाने के लिए। वुल्फ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मुफन और उसका दोस्त जैंग जिंगहो वुल्फ को केव के अंदर रोक के रखता है ताकि बाकी स्टूडेंट्स बच सके। अंदर ले जाने के बाद वुल्फ जैंग पर अटैक करता है और वो इंजर्ड हो जाता है। तब मुफन पहली बार अपनी दोनों एबिलिटीज फायर और लाइटिंग को कंबाइन करता है और स्पीड वुल्फ को मार देता है। बीस्ट मरने के बाद मुफन का नेकलेस उसकी सोल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका टीचर भी हैरान हो जाता है कि एक स्टूडेंट ने इतना पावरफुल वुल्फ हरा दिया क्योंकि स्पीड वुल्फ की पावर ओरिजिनल वन नाइट वुल्फ के बराबर थी। टास्क कंप्लीट होने के बाद सभी स्टूडेंट को टास्क का स्कोर मिलता है। सब कुछ मुफन की वजह से है। मुफन की वजह से आज सब बच पाए, लेकिन मुफन को प्राइस में इंटरेस्ट नहीं होता। उसका ध्यान सिर्फ अपने असली ताकत अनलॉक करने पे होता है। जब उसने मॉन्स्टर्स को हराया उसने रियलाइज किया कि फायर लेवल 2 कितना पावरफुल है। अब उसका नेक्स्ट गोल होता है लाइटिंग एबिलिटी को भी लेवल 2 तक ले जाना। उसे मिस टैंग यू की बात याद आती है जो उसे कहती है कि ये नेकलेस अलग अलग सोर्स एब्सॉर्ब करके इवॉल्व होता है। तो मुफन डिसाइड करता है कि वो एक हंटर बनेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड कलेक्ट कर सके और अपने पावर्स को इवॉल्व कर सके। तो मुफन सिटी की तरफ चला जाता है ताकि सिटी हंटर्स की टीम ज्वाइन कर सके। वो हंटर्स हॉल में एंटर करता है और एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि सिटी हंटर्स को ज्वाइन कैसे करना होता है। वो आदमी मुफन को बताता है कि ज्वाइन करने के लिए एक बड़ी लाइन लगी होती है और वो सिर्फ उन्हीं मैजेस को एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास कम से कम फायर पावर हो। मुफन उसे कहता है कि तो लाइटिंग पावर चलेगा। वो आदमी हंसी में बोलता है झूठ बोल के ज्वाइन करने की कोशिश मत कर, सच बोलना चाहिए हमेशा। उस आदमी को लगता है कि मुफन के पास सच में लाइटिंग पावर नहीं है। मुफन फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हंटर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो उन सब लो रैंकिंग मैजेस से परेशान होता है जो हर बार सिटी हंटर्स ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। वो अपने एसोसिएशन से कहता है कि अब सिर्फ उन लोगों को बुलाओ जो कि पहले से एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो लोग मुफन तक पहुंचते हैं और उससे हंटर सर्टिफिकेट मांगते हैं। मुफन कहता है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि गेट लॉस्ट, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हंटर चाहिए। मुफन सिर्फ उनसे कहता है कि मैं एक लाइटिंग पावर मैज हूँ। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी लाइटिंग मैजेस को अभी तक जिंदगी में देखा ही नहीं था, बहुत ही रेयर होते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर सच है तो प्रूफ दो। मुफन अपनी लाइटिंग एबिलिटी का यूज करके स्टार पथ बनाता है और अपना नाम बताता है मुफन। फिर वो टीम के लीडर से मिलता है जो उसे सिटी हंटर्स में एक्सेप्ट कर लेता है। लीडर बताता है कि उनका नेक्स्ट मिशन एक लोकल स्कूल में है जब मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, लेकिन वो मुफन से कहते हैं कि वो टीचर है क्योंकि वो नया मेंबर है। मुफन इंसिस्ट करता है कि वो इस मिशन पर जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि जिसका स्कूल अटैक हुआ है वो उसकी वैन का स्कूल है। वो उसे कॉल करता है और उसकी वैन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर ले गया है। मुफन सीन पर पहुंचता है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वो उसके सामने होता है एक वन नाइट पीस से जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। मुफन उस पीस से लड़ता है और कुछ देर बाद बाकी टीम भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब वो देखता है कि क्यों उन्हें एलीट ग्रुप ऑफ हंटर्स बोला जाता है। पर तभी टीम की यंगेस्ट लड़की अपनी पावर यूज करते वक्त गलती कर देती है, लेकिन मुफन की लाइटिंग पावर की वजह से वो फिस्ट पैरालाइज हो जाता है और लड़की बच जाती है। सब लोग मुफन का शुक्रिया करते हैं और उसे ऑफिशियली टीम का हिस्सा बना लेते हैं। अब मुफन अच्छे से टीम में एडजस्ट हो जाता है और एक रेस्पेक्टेड हंटर बन जाता है। मुफन ने एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेल आइस मैच योंग को ट्रेन किया है जो मुफन के साथ ड्यूल करेगा। योंग उससे पूछता है तो यूई को ही क्यों सिलेक्ट किया इस फाइट के लिए। बॉस कहता है ये उसका एडल्टहुड का सेलिब्रेशन है और पूरी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। इसी भी स्कूल में मुफन की क्लासमेट शीमिन उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। वो बताती है कि उसने कुछ अजीब एक्टिविटीज के बारे में सुना है और वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है क्लास के सबसे पावरफुल मैच के साथ। मुफन मान जाता है और उसकी मदद करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो लोग एक और वन नाइट वुल्फ से टकराते हैं जो पहले वाले से अलग था। मुफन कहता है ये वही असली वन नाइट वुल्फ है जिसे सिटी हंटर्स ढूंढ रहे इतने समय से। वो मिन को कहता है मैं टीम को लोकेशन भेज देता हूँ, लेकिन शीमिन ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी थी। फोन की रिंग सुन के वुल्फ उनका पीछा करने लगता है। मुफन अपनी पूरी ताकत लगा देता है मॉन्स्टर से निपटने के लिए, लेकिन कई पावरफुल अटैक्स के बाद भी वो विस को मार नहीं पाता। तभी एक और सिटी हंटर काइटन जो मुफ फैमिली से है वो लोग तुरंत मुफन की मदद के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं बिल्कुल सही वक्त पर। काइटन को मुफन याद आता है क्योंकि उसने उसे बचपन में देखा था जब मुफन खिड़की के थ्रू पकड़ा गया था। उसने फिर
यांग को बताया कि उस लड़के का नाम मूफन है और वो स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ता है, और उनके अंकल का मजाक बना दिया क्योंकि उसने मूफन को पहली बार देखा था और यही बंदा उसका ड्यूअल ओपोनेंट बनने वाला था। जब मूफन भाग जाता है तो वो सिटी हंटर्स को बुलाता है और बताता है कि उन्होंने वुल्फ को टेम तो कर लिया है, लेकिन उन्हें मूफन की लाइटिंग पावर चाहिए उसे पैरालाइज करने के लिए। जब मूफन वहाँ पहुंच जाता है तो उसकी मुलाकात दूसरे हंटर से होता है जो उसे कहते हैं कि अपनी लाइटिंग पावर यूज करे, लेकिन जैसे ही वो पावर यूज करता है वुल्फ का रंग लाल हो जाता है और वो इवॉल्व होकर एक जनरल क्लास पर जाता है जो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। कुछ लोग डरे होते हैं और कह देते हैं कि वो लोग पीछे हाथ रखे क्योंकि चांसेस कम है, लेकिन कैप्टन कहता है कि अगर कुछ नहीं किया तो और जिंदगी खतरे में पड़ेगी। सब लोग मिलकर अपनी फुल पावर से उस वुल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्फ बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, चाहे ये सब एक्सपीरियंस क्यों ना हो। लेकिन वुल्फ हर एक सेकंड में और पावरफुल होता जा रहा था। सब मिलकर कॉर्नर में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और मूफन डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइटिंग पावर से वुल्फ को स्टन करेगा। वो काफी देर तक उस पावर को मेंटेन करता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट उसके लिए काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है। तभी एक बंदा अचानक कहीं से आता है, एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर मेज मिस्टर यंग अपने एडवांस वाटर एलिमेंट का यूज करके बीस्ट को खत्म कर देते हैं और मूफन की हिम्मत की तारीफ करता है कि उसने एक वन हेड वुल्फ के सामने खुद को खड़ा किया। बाद में मूफन उस वुल्फ की सोल एब्सॉर्ब करता है और एक नए लेवल की पावर हासिल करता है। जल्दी योंग के साथ उसका लड़ाई का दिन आ जाता है। डायरेक्टर उसे थोड़ा इंकरेज देता है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता भी करता है क्योंकि उन्हें मूफन की जीतने की उम्मीद बहुत कम है। तब डायरेक्टर उसे इस कंपटीशन के असली मकसद के बारे में बोलता है। विनर को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, सेकंड स्पिन का एक्सेस, एक ऐसा जगह जहाँ मैच की स्किल्स ड्रास्टिक तरीके से इंप्रूव कर सकता है। सुनकर मूफन को समझ आता है कि मिस्टर यंग इतने पावरफुल कैसे हुए, वो सेक्रेट स्पिन्स गए होंगे और तभी एडवांस लेवल मैच बने और मूफन इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन लगता है कि किसी को भी उस पर भरोसा नहीं है। वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से भी बात करता है, लेकिन वो भी कहता है कि मूफन हार ना जाए क्योंकि यूएंग फुल फोर्स से अटैक करेगा और वो नहीं चाहते कि मूफन को चोट लगे। लेकिन मूफन कहता है डरना तो यूएंग को चाहिए, मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। वो कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उस परिवार को हराने के लिए जिन्होंने मेरे पापा को सलून तक जलील किया। फिर आता है ड्यूअल का दिन। मूफन पहुंचते है कन्वेंशन पर जहाँ पर सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग आने वाले होते हैं योंग का कमिंग ऑफ एज इवेंट को देखने के लिए। सभी गेस्ट बाहर पहुंच चुके होते हैं और मूफन अप्रोच करता है काइटेंग को जो उससे कहता है कि उसे रेड कारपेट पर वीआईपी केस की तरह चलना नहीं चाहिए। मूफन भूल गया था कि ये लोग नहीं जानते कि वो उनका दोस्त मूफन है जो सिटी हंटर्स का हिस्सा है। मूफन अकेला ही वहाँ पर आया था, लेकिन कुछ देर बाद उसका दोस्त भी आ जाता है। उसे क्लासमेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आर्मी लीडर और उसका फादर भी सब उसको सपोर्ट करने के लिए आए थे, चाहे उन्हें पता था कि उसके जीतने की चांसेस बहुत कम है। मूफन और योंग हाथ मिलाते हैं और ड्यूअल स्टार्ट होता है। दोनों का पावर इनक्रेडिबल होता है, लेकिन योंग क्योंकि मूव फैमिली का हिस्सा है उसके पास एकदम यूनिक मैजिकल इक्विपमेंट होता है जो लाइटिंग की स्पीड से मूव करने में मदद करता है और मूफन के लिए एक हिट भी लगाना मुश्किल हो जाता है। योंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसका लेवल 3 आइस पावर इतना पावरफुल है कि मूफन के लेवल 2 फायर के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो अनलेश करता है आइस स्टॉर्म अटैक मूफन के ऊपर। मूफन को याद आता है अपना ट्रेनिंग सिटी हंटर्स के साथ जब उसने वुल्फ की सोल एब्सॉर्ब किया था। वो एलाइन करता है 7 स्टार और अनलेश करता है अपनी ट्रू फायर एबिलिटी, एक फायर बॉल क्रिएट करता है जो उसे आइस स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करती है। फिर वो एक फायर एक्सप्लोशन यूज करता है जो युंग को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन युंग उठ जाता है और कहता है कि तू तो बस लकी था, वरना कचरा जैसे तू कभी जीत नहीं सकता। युंग फिर रिवील करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो यूज कर रहा होता है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी आर्मर। ये देखकर मूव फैमिली का लीडर भी शॉक हो जाता है। एक अननोन लड़के के अगेंस्ट पे आर्मर यूज करना पड़ रहा है। क्राउड चिल्लाता है कि मैच अनफेयर है, युंग आर्मर यूज कर रहा है। आर्मी का लीडर भी मूफन को कहता है कि मैच छोड़ दे, वरना वो सीरियस इंजरी ले सकता है। युंग मूफन को बोलता है ये आर्मर मेरे फादर का गिफ्ट है, तेरे जैसे गरीब सपने में भी ऐसा कुछ कभी नहीं ले सकता, क्विट कर दे, तू कुछ नहीं है। लेकिन मूफन को याद आता है कि अपने फादर के सैक्रिफाइसेस